अभी हम लोग निकल चुके हैं नैनीताल से। वो गाड़ी लेके ये आ गए थे और निकल चुके हैं। बच्चे देखो खड़े हैं ऊपर सनरूफ खोल के, व्यू का आनंद ले रहे हैं क्योंकि अब मौसम यहाँ अच्छा हो गया। आज नैनीताल का मौसम अच्छा है ना। कल हम लोग आए थे, कल धूप थी, गर्मी भी थी, आज ठंडक है। अच्छा, यहाँ का मौसम भी जानता, सैटरडे संडे को टूरिस्ट आएंगे ठीक हो जाए। आज भीड़ बढ़ रही है, तो चलिए अब चलते हैं बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग निकल के आ गए थे कैची धाम बाबा नीम करोली जी के आश्रम। और यहाँ पे हम लोगों की बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। जब से हमने यहाँ जाना स्टार्ट किया है तब से हम लोगों के दिन बहुत अच्छे हो गए हैं। तो साल में 1 से 2 बार तो दर्शन इनके करना बनता ही है। और आज के दिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि एक तो छुट्टियाँ चालू हो गई थी, दूसरा मतलब सैटरडे था। आज ही का दिन महत्व होता है वहाँ पे। और अंदर हम शूट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ मंदिर के अंदर शूट करना कुछ भी अलाउ नहीं है। और मेरा यहाँ आना तो करीब आज 12 से 13 बार आ चुके हैं। तो चलिए देखिए वैसे भी भीड़ कितनी ज़्यादा है। और इसके बाद कैमरा अलाउ नहीं है तो अंदर का तो कुछ दिखाई नहीं सकते, दूर से आपको दिखा सकते हैं। और इनका एक मंदिर हमारे फर्रुखाबाद में भी है, नीम करोली मंदिर है, जो मेन नाम वहीं का है, नीम करोली। और ये कैची धाम आश्रम है जहाँ पे बाबा रहा करते थे आकर के गर्मियों के टाइम पे। तो ये भी उनका एक आश्रम है। तो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। और जब हमने यहाँ आना शुरू किया तब से मेरी मान्यता और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब मेरा जो मानना है वो मेरा बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई इनके लिए। तो अगर उत्तराखंड आते हैं और यहाँ ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था मुक्तेश्वर, जो नैनीताल से 40 किलोमीटर और ऊपर था। तो नैनीताल में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, इसलिए वैसे नैनीताल रुकने का हम लोगों का 2-3 दिन का प्लान था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी कि वहाँ फिर नहीं अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद हम लोग निकल लिए थे मुक्तेश्वर के लिए, जो कि एकदम पीस वाला हिल स्टेशन है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है। और वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है क्योंकि अभी वहाँ बहुत कम टूरिस्ट जाते हैं, बहुत से कम लोग जानते हैं उस जगह के बारे में। बिल्कुल नेचुरल है, प्रकृति बहुत ज़्यादा है, तो पीस भी है बहुत अच्छी। तो बस वहीं हम लोग निकल लिए थे और ये रास्ते में आपको दिखा रहे थे वहाँ के जो दृश्य थे या सीन थे। तो बस चलिए चलते हैं और आपको भी मुक्तेश्वर दिखाते हैं। वहाँ घूमने के लिए एक मंदिर है महादेव का, मुक्तेश्वर बाबा का, और 1-2 पॉइंट है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि जिसको शांति में 2 दिन बिताने हो, 1 दिन बिताना हो, शांति में रहना हो, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, अपने फैमिली के साथ वहाँ, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं मिलते ज़्यादा, थोड़ा बहुत जियो का आता है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। और आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय भी कर सकते हैं। तो बस, और देखिए यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे हो रहा था हम लोगों का होटल के अंदर चेक इन, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं है, तो यहाँ होटल्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। और बाकी रिजॉर्ट वगैरह हैं। तो हमें एक ही रात का स्टे करना था, शाम हो ही गई थी, तो हम लोगों को जो होटल सही मिल गया वही हम लोगों ने ले लिया था। और बस निकल चुके थे अब घूमने के लिए पैदल, क्योंकि पहाड़ों की ही ये ब्यूटी है कि गाड़ी एक साइड खड़ी कर दो, उसके बाद पैदल पैदल वॉक करने निकल जाओ हरी भरी वादियों पे, और पाइन ट्रीज़ वगैरह होते हुए देखते हुए निकल जाओ बच्चों के साथ खेलते हुए। तो बस यहाँ पे बच्चे भी खुश थे और देखें यहाँ वैसे भी भीड़ नहीं है। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दी थी एक साइड में और बस यहाँ से पैदल पैदल ही जा रहे थे। एक व्यू पॉइंट है यहाँ का, इसका नाम चौली की जाली है। तो बस उसी व्यू पॉइंट तक हम लोग जाने वाले थे पैदल पैदल अपना वॉक करते हुए, क्योंकि वो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। और ये सीन्स जो है ना, ये ऊंचे ऊंचे ट्रीज़ देख के बड़ा अच्छा लगता है। और ये भी मेरा एक फेवरेट डेस्टिनेशन है नैनीताल के बाद। और नैनीताल के तो मतलब नैनीताल तो मेरा फेवरेट है ही ऑलमोस्ट। और ये रास्ता जा रहा है चौली की जाली के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। और सर्दी लग रही है, पतिदेव ने इतना टाइम नहीं दिया कि कपड़े चेंज कर लेते, कुछ गर्म पहन लेते। आर्या को देख लो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन थोड़ा लेट हो गए थे, अगर और लेट कर देते तो पॉइंट जो जहाँ पे जा रहे वो पॉइंट बंद हो जाते। पहाड़ों पे जल्दी बंद हो जाता है सब कुछ। और देखो सांस फूल रही बोलने में। और इधर ये व्यू है।
चलो और फाइनली हम लोग अपने उस पॉइंट पे पहुंचने वाले थे और अभी से व्यूज़ देखिए, यहाँ का जो सनसेट है बहुत मस्त होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए अभी सनसेट हुआ नहीं है, इसी चक्कर से मेरे पतिदेव हमको जल्दी जल्दी ले आए थे होटल में से कि चलो नहीं तो क्या फ़ायदा, फिर सनसेट हो जाएगा। तो बस ये सनसेट व्यू पॉइंट है, तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे और बस पहुँचने वाले थे, बल्कि काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे होते हैं, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ भी होती हैं एडवेंचरस वाली, जो होती है बच्चे करना चाहे बड़े करना चाहे। बट मेरा तो दूर दूर तक इनसे कोई नाता है नहीं। आरव थोड़ा बहुत कर लेता है, जो छोटी छोटी एक्टिविटी होती है वो हम आरव को करने के लिए अलाउ करते हैं, आरव या आर्या जो भी करना चाहे। बाकी यहाँ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी, हमें देखने में डेंजरस लग रही थी, तो हमने यहाँ बच्चों को अलाउ नहीं किया। और मेरी तो दम है ही नहीं कि ऐसा कुछ कर सके। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे उस व्यू पॉइंट पर, और आपको भी दिखाते हैं कि वहाँ से व्यू कितना सुंदर लगता है। और हम लोगों को आते आते लेट हो गया था, यहाँ के जो पॉइंट थे, टी पॉइंट्स थे, जो मैगी पॉइंट थे, वो बंद हो चुके थे, और जो एक दो वो खुले हुए थे, तो उनके यहाँ बचा कुचा रह गया। तो भूख लग रही थी, लेकिन खाने के लिए यहाँ हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, और जो मिल रहा था वो हम लोगों को खाने लायक नहीं था, क्योंकि वहाँ पे अंडे ऑमलेट वगैरह बन रहे थे। तो वैसे जो लोग खाते हैं उनके लिए ठीक है, बट हम लोग नहीं खाते ना, प्योर वेजिटेरियन है, तो हम लोगों को वो ठीक नहीं लगा वहाँ पे खाने के लिए। तो बस, और फिर चलिए आपको भी यहाँ का व्यू दिखाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग घूम घाम के आ चुके थे, और अभी खाने को कुछ भी नहीं मिला था, तो बस यहीं अपने होटल में आके हम लोगों ने डिनर किया था। तो थक गए थे, इसलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। बाकी मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।